चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री को आपको पता ही है कि जो है केमिकल्स इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम केमिकल्स और इलेक्ट्रॉन को मिक्स करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद इससे बल्ब जलाएंगे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चेंज बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल एंड सॉल्यूशन देयर आर डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफेक्ट क्या है इसके, नेचर ऑफ मेटल्स पे और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। कैसे ये इफेक्ट कैसे आपको बताएगा, वो मेटल मैंने आपको बताया था कि जिंक कॉपर की ये रोड थी अपनी, ठीक है, जिंक कॉपर की रोड थी, तो इसके टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है, इसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा ये, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करने के बाद ये जो है हमारा कई सारे, देखो, एक तो ये मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये हो गया अपना मेटल, मेटल पे डिपेंड कर रहा है, और फिर कर रहा है इसके सॉल्यूशन पे, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, मेटल पे भी, और कंसंट्रेशन, मतलब ये यहाँ से भरा है, यहाँ से भरा है, यहाँ से भरा है, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पर ये जो है डिपेंड करेगा, वो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम कहते हैं शी, ठीक है, प्यारा सा नाम दिया है हमने इसको शी। शी का काम सिर्फ इतना ही है, इट इज़ द, ठीक है, सी का क्या काम है हम देख लेते हैं। इट इज़ द डिवाइस मेजर्ड ऑफ हाफ वोल्ट ऑफ द सेल। ये जो है एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा कुछ होता है ये ऐसे, ठीक है, इसके बीच में रोड लगी होती है, इसका ये वायर लिकड़ा हुआ होता है, यहाँ पे ये वायर है इसका, और इसके बीच जो है जगह भी होती है कुछ ऐसे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे होता है। एक सेकंड मैं आपको ये पूरा डायग्राम जो है समझा दूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सी का क्या है। सी का कुछ ऐसे है, देखो, सी का डायग्राम होता है ऐसे, ऐसे ऐसे है सी का डायग्राम, ये पाइप है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, और ये है इसका वायर। तो यहाँ से ये O2 लेता है और C2 शायद लूज़ करता है, ठीक है। तो इसका काम इतना है कि अगर आपके पास दूसरा बीकर है, ऐसे दूसरा बीकर है ना, इसमें कुछ भरा हुआ है CuSO4, तो इसका जो वो रोड का सेल है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, इट इज़ द डिवाइस मेजर्ड, ठीक है, इट इज़ द डिवाइस मेजर्ड ऑफ हाफ वोल्टेज सेल। अगर ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसका मेजर्ड करने के लिए हम सी का उपयोग करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ रह रहा है। एक डिसएडवांस क्या है, डिसएडवांटेज जो है क्या है शी के, तो 1 atm का प्रेशर जो है इसे मेंटेन करना होता है, और 1 m कंसनट्रेशन डाइल्यूट मेंटेन करनी होती है। इम्प्योरिटीज़ एंड कैन डिस्टर्ब इज वर्किंग को इसे मेंटेन करना होता है। आगे हम चलते हैं नर्वस इक्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नर्वस इक्वेशन। इसे हम कहते हैं ई नोट सेल माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, माइनस 0.0591 n अपॉन लोग के से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्यों बार बार इसको लिखना, ठीक है। आप वैसे भी मैंने इसकी जो PDF है वो बना रखी है आपके लिए PPT, तो आपको देख सकते हैं ई नोट सेल माइनस, ठीक है, 0.0591 अपॉन n लोग के सी का ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। और ये ई नोट सेल ये है आपका, ठीक है, ये है, मतलब ई नोट सेल मतलब होता है कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड आपका होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके एक दो, अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया, इसके न्यूमेरिकल जो है मैं आपको बाद में कराऊंगा। अब हम पढ़ लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये जो हमने इसमें फिल किया था, ठीक है, ये जो हमने इसमें भरा था ये इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन से और वीक कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग है उनकी बात मैं पहले कर रहा हूँ, इसे नंबर पहला देंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास
वो इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, थ्रू देम आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लाइट। तो वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दे आर गुड कंडक्टर। ठीक है, मतलब जो कंडक्टर का मतलब होता है मेटल्स, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हों वो गुड कंडक्टर होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और फिर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। वो इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउ ओनली अ फ्रैक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, जिसमें से कम इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे वीक कहते हैं। फिर जो है पुअर कंडक्टर्स हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक ना हो, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर जो है हमारे पास आ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, जो है पूरी तरह से न घुले। ठीक है, सॉल्यूशन का जो वो बीकर था ना उसमें पूरी तरह से ना घुले, उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है एक ग्राफ। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है कि यहाँ से सीधा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ठीक है, इसे डिनोट भी कर रखा है हमने। ये डायग्राम जो है आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम से जो है आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये डायग्राम कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो प्रोसेस डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। फिर हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ है जो आपके प्री बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, प्री बोर्ड में आपको फैराडेज लॉ देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। बहुत हल्का सा, थोड़ा सा पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, लाइब्रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया। फैराडेज ने इसको डब्ल्यू नाम दिया है, तो डब्ल्यू लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो निशान है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो केमिकल रिएक्शन है वो कोई भी सब्सटेंस हो, वाइब्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या के। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम जेड को ले लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू जेड और क्या हो गया। ठीक है, इसे हम ऐसे एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं क्या, डब्ल्यू इजगल टू जेड क्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसके बाद जो है हम चलते हैं, और आपको क्यू की वैल्यू वैसे पता ही होगी, ये लिख रही है यहाँ पे चार्ज चाहिए, क्यू को चार्ज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिर हम पढ़ लेते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फैराडे का क्या कहता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी, ठीक है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो सेम क्वांटिटी है, मान लें ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये बीकर है। ठीक है, ये बीकर है। अब यहाँ पे कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है विद वेट सब्सटेंस प्रोडक्ट द इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। जो इनका ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट के बराबर हुए। ठीक है, इनका कुछ ऐसा फंडा है। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो आपका लॉ है वो फर्स्ट फैराडेज लॉ है, इसे आप याद कर लो। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ टॉपिक रह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे सब कुछ मैंने आपको करा ही दिया है। एक हल्का सा क्वेश्चन, और ये जो न्यूमेरिकल्स है आपके इस चैप्टर के, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, और मैंने आपको सब कुछ करा दिया है इस चैप्टर का। और हाँ, एक बात और, जो इलेक्ट्रोलाइट होते थे ना, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताए थे। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इनके बारे में। वो क्या है कि जो 100% टूट जाए, ठीक है, जो 100% टूट जाए उसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% टूटे उसे कहते हैं हम क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, देखो उसे हम कहते हैं वीक। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक,
इसके बाद जो है मैं आपको सिंपल सिंपल से एक दो और फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ। अब आपको पता होगा कि हम जो है ये जो रेजिस्टिविटी का निशान है, ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम अगर इसके अपॉन में ऊपर एक कर दें तो इसका नाम बदल के जो है यहाँ पे इसका नाम फिर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसका नाम फिर हम कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी। ठीक, ऐसे ही। और ये जो के का सिंबल होता है इसे कापा कहते हैं, ये आपको आगे तक काम आएगा, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। और अगर एक बार में ये वीडियो समझ में ना आई हो तो दूसरी बार देख लो और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आगे की जो वीडियो है वो जैसे आपका जो रिएक्शंस वाले चैप्टर हैं, हेलो एल्किन्स, हेलो अनीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब चैप्टर का जो है मैं आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि आप रिएक्शन को कभी नहीं बोल पाओगे। इसलिए चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस नोटिफिकेशन आते ही वीडियो को प्ले करें, स्टडी करें। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बिंदास पढ़ाई करें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सब होगा।